गलत राह पे खींच खींच के लेके न जाए, ऐसे समान गुण के लोगों के साथ संगत करना है। मगर अच्छे लोग भी मिला ही नहीं, अपने समान भी। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चरञ्चिनादिगच्छेय शय्यं सति समत्तनो एकचर्यं दल्लङ्कैरा नाप्ति बाले सहायता। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, इस दुनिया में जो जितने भी लोग हैं सभी के सभी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, शांति पूर्वक जीना चाहते हैं। सुख शांति सभी को पसंद आता है। तथागत बुद्ध कहते हैं दुनिया में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त करना सबसे बड़ा शांति है, सबसे बड़ा सुख है। जब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं करते तब तक जैसा हो वैसा, जिस तरह हो उस तरह, जैसे जैसे मौका मिलता है, जैसे जैसे माहौल बनता है, पुण्य करते 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 आगे बढ़ना है। जितना पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति आएगा। जितना पुण्य से दूर होंगे, अकुशल पाप करेंगे, उतना जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, अकुशल आएगा। कहीं न कहीं से किसी न किसी तरह से हमें अनेक अनेक पीड़ा, टेंशन, दुख आएगा ही। इसलिए हमेशा याद रखना कि हमने पहले अच्छा किया था इसलिए अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे तो बाद में भी अच्छा होगा। हमने पहले कभी कुछ बुरा किया होगा तो अभी इतना संपन्न होने के बाद भी टेंशन आता है, दुख आता है, बीमारी होता है, ये होता है, वो होता है। अभी अकुशल पाप करेंगे तो आगे जाके भी दुख तकलीफ भुगतना पड़ेगा। जैसा हम करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। कोई हमें तथास्तु करके वरदान देने वाला भी नहीं है, कोई हमें एकदम क्रोधित होकर श्राप देने वाला भी नहीं है। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें वरदान मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो हमें श्राप मिलेगा। जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम। तो पुण्य हमें ही करना है, धम्म हमें ही करना है। ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, कम से कम अच्छा न कर सके तो बुराइयों से दूर रहना, ये हमें ही करना है। तो हम पुण्य करें, धम्म करें, उसके लिए तथागत बुद्ध ने ढेर सारा उपदेश दिया है, अनेक तरह से उपदेश दिया है। तथागत बुद्ध के एक एक उपदेश भी अच्छे से समझ के व्यवहार में पालन करेंगे तो जीवन सुखमय शांतमय होता है। तो तथागत बुद्ध धम्म पद के एक गाथा में कहते हैं जीवन में सुख शांति चाहिए तो जितना हो सके अपने से अच्छे गुणवान शीलवान व्यक्तियों का संगत करो। अगर ऐसे व्यक्ति ना मिले तो अपने समान गुण के लोगों के साथ संगत करो। मगर ऐसे अच्छे भी नहीं मिला, अपने समान का भी नहीं मिला, ऐसा कहते हुए जो मूर्ख दुर्गुणी लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले अकेले सुदृढ़ होके रहो। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा करने का प्रेरणा हमेशा मिलेगा।
हाँ, पंथे के साथ रहेंगे तो दान का, शील का, ध्यान साधना का, यही पुण्य का ही उपदेश मिलेगा। हाँ, हम कहाँ जाके वह पार्टी करो, मूवी देखने जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, मौज करो, कहाँ ऐसा बोलेंगे। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, प्राणी जगत में इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, तो ये जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए, सफल सार्थक बनाने के लिए खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए, दान देना चाहिए, शील पालन करना चाहिए, धर्म अभ्यास करना चाहिए। ऐसा ही उपदेश मिलेगा। पंथ लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा करने का प्रेरणा जीवन में मिलता रहेगा। अगर अपने से अच्छा न मिले तो अपने समान का ही, कम से कम हमें पुण्य करना अच्छा लगता है तो पुण्य करने वाले, हमें दान देना अच्छा लगता है तो दान देने वालों के साथ, शील पालन करना अच्छा लगता है तो शील पालन करने वालों के साथ, मतलब कम से कम हमें गलत राह पे खींच के लेके न जाए, ऐसे समान गुण के लोगों के साथ संगत करना है। मगर अच्छे लोग भी मिला ही नहीं, अपने समान भी मिला ही नहीं, ऐसा कहते हुए गलत अकुशल पापी लोगों के साथ संगत नहीं करना। हाँ, उससे अच्छा है अकेले अकेले मन को मतलब संयमित करते हुए अकेले अकेले रहना ही अच्छा है। कम से कम गलत तो नहीं करेंगे, कम से कम अकुशल तो नहीं करेंगे। दान ना दे पाए पर लोभ लालच में जाके पाप तो नहीं करेंगे। शील भले ही पालन न कर पाए मगर द्वेष दुराभावना में जाके अकुशल पाप तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान साधना भले ही न कर पाए मगर मोह मूर्खता से अनेक अनेक पाप तो नहीं करेंगे। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ संगत करना बहुत जरूरी है। ये जीवन बहुत दुर्लभ है। एक बार मनुष्य जीवन से पतन हो गया तो फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। हम इंसान है, पुण्य कर सकते हैं, पुण्य समझते हैं, पुण्य करने से ही कल्याण होगा ये समझते हैं, इसके बाद भी पुण्य करना आसान नहीं है। पाप नहीं करना, पाप किया तो गलत होगा, पाप का परिणाम भी गलत आएगा, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। ये समझते हुए भी पाप से दूर रहना आसान नहीं है। हाँ, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला फिर भी पाप से दूर रहना आसान नहीं, पुण्य करना आसान नहीं। बाकी प्राणियों का कहाँ पुण्य पाप समझता है, कहाँ पाप से दूर रहना पुण्य में आगे बढ़ना समझता है। हाँ, ऐसे लोग तो सामने जो भी आए पाप करता जाएगा, अकुशल करता जाएगा और नीचे 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 की तरफ ही जाएगा। मनुष्य जीवन सुगति में है, मनुष्य जीवन पुण्यवान है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इसलिए जितना हो, जैसा हो, जिस तरह से हो, खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धर्म करना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा। एक बार तथागत बुद्ध से कोई उपासक आके पूछते हैं, भगवान इस दुनिया में कोई बहुत ही अल्पायु है, जल्दी मरते हैं, कोई बहुत ही दीर्घायु है, लंबे समय तक जीते हैं। इस दुनिया में कोई इंसान बहुत ही खूबसूरत दिखता है और कोई इंसान बहुत ही बदसूरत दिखता है। इस दुनिया में कोई इंसान बहुत ही दरिद्र गरीब है और कोई इंसान बहुत ही धनवान है। कोई इंसान बहुत ही मूर्ख है, अज्ञानी है, कोई एकदम विद्वान पंडित है। कोई इंसान एकदम कमजोर है और कोई एकदम बलवान है। मतलब इंसान इंसान होके एक समान नहीं। क्यों एक समान नहीं है? तब महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सबे सता कम्म सका। ये जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब अपने अपने कर्म की वजह से ही है। जैसा हम कर्म करते हैं उसका मालक हम ही है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो शरीर से करते हैं, वाणी से बोलते हैं, मन से सोचते हैं, और वो काम अच्छा है तो कुशल कर्म, बुरा है तो अकुशल कर्म। कुशल कर्म करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा,
अकुशल कर्म करेंगे तो उसका परिणाम बुरा ही आएगा। तो जो जैसा करता है उसका परिणाम वैसा ही मिलता है। अच्छे करने वालों को अच्छा ही, बुरे करने वालों को बुरा ही। हाँ, इसलिए कम्म दायाता, कम्म ही अपना अंश है, कम्म का ही हम मालक है। कम्म योनि, कम्म की वजह से जन्म होता है। कोई जन्म होते ही देखो ना कूड़े कचरे में फेंका जाता है, कोई जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है, कम्म की वजह से। कम्म बंधु, कम्म ही हमारा बंधु है। अपना आचरण व्यवहार अच्छा रहा ना, हर कोई अपना सा है। कम्म पति शरणा, कम्म ही हमारा शरण है। अपना आचरण व्यवहार अच्छा करेंगे तो वही कल्याण है। यं कम्मं करी संति कल्याणं वा पापकं वा। इंसान जैसा कर्म करता है, चाहे अच्छा करो या बुरा करो, तस्य दायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। मतलब इस दुनिया में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब अपना अपना ही कर्म है। अपने कर्म की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो अगर हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो अच्छा कर्म हमें ही करना पड़ेगा। अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। पुण्य हमें ही करना है। तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता। बुद्ध कहते हैं करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है। ये दुख है, ये दुख मुक्ति है, करना हमें ही है। इसलिए उपासक उपासिकाएं, अगर हमें जीवन में सुखपूर्वक रहना है, शांत पूर्वक रहना है, तो अच्छा पुण्य हमें ही करना है। हमारे लिए कोई करके देगा ऐसा होता नहीं। हम किसी को खुशी करके उससे वरदान लेंगे ऐसा भी होता नहीं। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना हमारे जीवन में वरदान होगा, सुख शांति आएगा। तो उपासक उपासिकाएं, हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहारिक जीवन में खूब अच्छे से पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए, ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।